चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं ना अपन इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर। ये सेकंड टेक, लाइट चली गई थी, फिर से करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, मस्ती के साथ स्टार्ट करेंगे और ख़त्म करेंगे अपने इकोनॉमिक्स का फर्स्ट लेक्चर, दैट इज़ ऑफ डेवलपमेंट। तो सबसे पहले ना डेवलपमेंट होता क्या है, डेवलपमेंट क्या एक वास्तव में डेवलपमेंट है, विकास क्या है यार भाई साहब। अगर हमने आपसे पूछा सर आपके लिए डेवलपमेंट क्या है, कुछ बच्चे कहेंगे सर रात में 12 बजे घूमने जाना डेवलपमेंट है, सर जब मन करे तब खाना खा लो डेवलपमेंट है, सर अब हम बड़े हो गए, अब तो हम डेवलप्ड हो गए। तो ये कहीं ना कहीं एक डेवलपमेंट ना मल्टीपल डेफिनेशन लेके आ रहा है। हर एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट क्या है अलग है। इमेजिन करो ये पेन हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, हर एक व्यक्ति के लिए एक एक पेन पकड़ा दे, कुछ लोग उसको कान में डाल के ऐसे ऐसे घुमाते रहेंगे, कुछ लोग उससे लिखेंगे, कुछ लोग उसको पेन फेंक के मारेंगे, कुछ लोग बढ़िया इंक से ड्राइंग बनाएंगे, कुछ लोग बढ़िया से अच्छे से लगा के अपना नाड़ा लगाएंगे पजामे में। तो भाई साहब हर व्यक्ति अलग अलग काम करने वाला है सिंगल थिंग से। कुछ लोग बबल्स फुलाएंगे, गुब्बारे फुलाएंगे, ऐसे कुछ काम। वैसे ही ना डेवलपमेंट है, हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट होता है। तो एक कॉमन डेफिनेशन कहाँ से, तो कॉमन डेफिनेशन लाने के लिए ना बहुत बड़े बड़े सोशल साइंटिस्ट बैठे और उन्होंने कुछ उसके जड़ को पकड़ा डेवलपमेंट का। वो जड़ में क्या क्या है, पहली चीज डेवलपमेंट क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस है। पहले तो इसके लिए ना ग्रोथ और डेवलपमेंट को ना साथ में लेके चलो। डेवलपमेंट क्या है, क्वालिटी देखेंगे और क्वांटिटी देखेंगे। वेयर इज ग्रोथ में ना भाई साहब अपन क्वांटिटी देखेंगे, ठीक है। डेवलपमेंट में क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी, और ग्रोथ में सिर्फ क्या देख रहे हैं, क्वांटिटी देख रहे हैं। डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा, वेयर इज ग्रोथ पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। आपने सुना होगा कोविड सेकेंड वेव के समय ग्रोथ नेगेटिव हो गई। यार ग्रोथ कैसे नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि उसका फिनोमिना है, वो कभी बढ़ेगी कभी नीचे होगी, कभी बढ़ेगी नेगेटिव ग्रोथ होगी, कभी पॉजिटिव ग्रोथ होगी। वेयर इज डेवलपमेंट ना हमेशा कैसे होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला। पॉजिटिव हो व्हाट, ठीक है, तो पॉजिटिव किसी भी मैटर में हो सकता है, अभी इतना ही समझो। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि भाई साहब अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो ग्रोथ ये है, ठीक है। वेयर इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट देखें तो वो ये है, ठीक है। दिख रहा है ना एक बेसिक अंतर, पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। तो एक डेफिनेशन अपन क्रिएट करते हैं, डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ लिविंग, क्लियर, क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ लिविंग विच इज पॉजिटिव इन नेचर। कैसा है भाई साहब, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इंक्लूड हेल्थ, क्या एक अच्छी हेल्थ आपके लिए डेवलपमेंट है, बिल्कुल सही। एजुकेशन और पर कैपिटल, ये तीन ना बिल्कुल फाउंडेशन स्टोन है ऑफ व्हाट, डेवलपमेंट, ठीक है। कौन सी तीन चीजें, हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम। अब यहां पे ध्यान से समझो, डेवलपमेंट ना भाई साहब है वूम्ब टू टूम्ब, वूम्ब टू टूम्ब तक का सफर। वूम्ब से चालू होगा और टूम्ब पे जाके खत्म होगा, ठीक है, क्लियर, ठीक है। गर्भ से कब्र तक का सफर है क्या, विकास, डेवलपमेंट। वेयर इज ग्रोथ ऐसा कुछ नहीं है, वो पॉजिटिव नेगेटिव। डेवलपमेंट ना आप देखो, इमेजिन करो आज से 10 साल पहले जो चीज आप सीखे होगे वो आज जानते होगे, लेकिन अभी क्या सोचे यार ये बच्चों वाली चीज है, लेकिन वो आप सीखे ना, आपका डेवलपमेंट हुआ ना। तो डेवलपमेंट हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव। ग्रोथ ऊपर नीचे हो सकता है, इज दैट क्लियर। तो ये अंतर है बेसिकली एक डेवलपमेंट और एक ग्रोथ के बीच में, क्लियर हुई ना बात। अब बात करते हैं डेवलपमेंट क्यों इतना जरूरी है। भाई साहब अगर देश डेवलप नहीं होगा ना तो देश में कभी कोई अच्छी चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। इसलिए हमेशा अपन को किस चीज पे फोकस करना है, हमेशा डेवलपमेंट पे फोकस करना है कि कैसे हमें खुद को डेवलप करना है, कल से आज बेहतर बनाना है, ठीक है। अब बात करते हैं नेशनल इनकम। डेवलपमेंट को मीजर करने के लिए, वाह क्या फेंका है हमने, बिल्कुल ऐसा कपड़ा उड़ते हुए गया सीधा पलंग के नीचे, ठीक है। डेवलपमेंट को मीजर कैसे करेंगे, तो डेवलपमेंट को मीजर करने के लिए ना सबसे पहले फिर से बोलते हैं, सबसे पहले लोगों ने क्या चूज किया, पैसा। फिर से बोलो क्या चूज किया, पैसा, ठीक है, पैसा चूज किया। पैसा कैसे डेवलपमेंट को मीजर कर सकता है, तो इसके लिए निकाली गई क्या, नेशनल इनकम। किसी देश को मीजर करना, INCOME, किसी देश के डेवलपमेंट को मीजर करने के लिए हमने क्या यूज किया, नेशनल इनकम का कंसेप्ट। अब व्हाट इज नेशनल इनकम, तो ध्यान से समझो, किसी देश की बॉर्डर के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, इज दैट क्लियर, उन सारे लोगों के वैल्यू या फाइनल वैल्यू
ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कुछ लोग गुड्स बना रहे हैं, कुछ लोग सर्विसेज कर रहे हैं, उन सब को भाई साहब अगर आप क्या कर दो, इकट्ठा लाकर सम कर दो, SUM, सम कर दो, SOM मत कर देना, सम कर दो, वो सारी चीजें एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, किस बात करें, पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में क्या कहलाएगा, नेशनल इनकम कहलाएगा। वाह सर मजा आ गया, कुछ समझ में नहीं आया, सब ऊपर से निकला, ऐसा नहीं है, फिर से ध्यान से समझो, ठीक है, मारेंगे अब। नेशनल इनकम क्या है, एक देश की बॉर्डर के अंदर या उस देश के रेसिडेंट की समेशन ऑफ फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल वैल्यू ही क्यों लिया भाई साहब, देखो इमेजिन करो ये गेहूं की बाली है, वीट से अपन ने वीट निकाला, वीट से वीट निकाला, बहुत बढ़िया। वीट को क्या किया, बेच दिया, या तो किसी फैक्ट्री के पास गया होगा, इंडस्ट्री के पास गया होगा, या तो किसी शॉपकीपर के पास आया होगा। इंडस्ट्री ने क्या किया, उसको या फिर फ्लोर में कन्वर्ट किया और उससे क्या बना दिए, बिस्किट्स बना दिए या कुछ भी बना दिए, ठीक है। अब फाइनल वैल्यू क्यों प्लस कर रहे हैं, देखो भाई साहब ये है फाइनल प्रोडक्ट, ये क्या है, फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट अगर आप ले रहे हो तो बिस्किट सपोज करो कुछ भी है, सपोज करो X रुपीज़ का है, कितने रुपीज़ का, X, क्या उस X रुपीज़ में वीट की वैल्यू होगी, बिल्कुल हाँ। रॉ मटेरियल की वैल्यू होगी, बिल्कुल हाँ। क्या उसको बेचने वाले की वैल्यू होगी, बिल्कुल हाँ। क्या जब फ्लोर बना रहे हो तो जो मशीनरी लग रही है, जो सर्विसेज लग रही है, उनकी वैल्यू होगी, बिल्कुल हाँ। क्या बिस्किट बन रहा है उसमें कुछ सर्विसेज लग रही हो, क्या उस सब की वैल्यू है, हाँ। भाई साहब जो फाइनल गुड है ना, उसने क्या किया, यहां से लेके यहां तक की हर एक चीज की वैल्यू को अपने पास रख लिया, अपने अंदर इंक्लूड कर लिया, और फाइनल जो वैल्यू आई उसमें चाहे इसकी वैल्यू हो, चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे लोगों की सर्विसेज हो, उन सारे लोगों की वैल्यू किस में ऐड हो गई, उस फाइनल गुड्स के वैल्यू में ऐड हो गई। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग व्हाट, फाइनल वैल्यू ऑफ व्हाट, गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर हुई है ना बात, इसलिए फाइनल वैल्यू ले रहे हैं कि यार ये इंटरमीडिएटरी जो चीजें हैं ना, इस सबको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएटरी जो चीजें हैं ना, इसकी भी वैल्यू हो, सबका अपना प्रॉफिट भी हो, और गुड्स जो बिके वो एक प्रकार से सारी चीजों को अपने अंदर कवर करके सामने आए। अब देखो अकेला वीट करते ना तो दो बार होता, वीट यहां भी इंक्लूड हो जाता, बिस्किट में भी इंक्लूड हो जाता, घर पे भी इंक्लूड हो जाता, तो बहुत सारे कंफ्यूजन होते। इन कंफ्यूजन्स को शॉर्ट आउट करने के लिए ये स्टेप लिया गया। क्या स्टेप, फाइनल वैल्यू, summation of the final value of goods and services of the people residing in a particular nation in a particular financial year is called what, national income। क्लियर हुई ना बात, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन हो गया दिमाग, नहीं कोई दिक्कत नहीं, चलता है, दुनिया छोटी सी है, छोटी सी आशा, बहुत बड़ा कैलकुलेशन और बहुत बड़ा पैसा, ठीक है, मज़ा आ गया, देखो देखो हंसी आ गई, ठीक है। वो गाना तो सुना ही होगा, नहीं सुना तो सुन लेना, ठीक है। हाँ अब अपन बात करते हैं किसके बारे में, पर कैपिटा इनकम के बारे में। कि पर कैपिटा इनकम सर है क्या, क्या कैसे निकालते हो आप पर कैपिटा इनकम, तो सिंपल सी बात है, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या है, देखो पहले तो इसको कर लो, कोड डिकोड कर लो, पर कैपिटा इनकम, इनकम, ठीक है। पर कैपिटा इनकम, पर मतलब क्या हो गया, हर एक व्यक्ति की, ठीक है। पर कैपिटा मतलब वही, पर कैपिटा मतलब हर एक व्यक्ति की। इनकम तो जानते ही हो, सैलरी, बाप रे इतनी सारी, क्या बात है, चलो जो भी हो देख लेना, एक ये भी होती है ऐसी कुछ, ठीक है। तो इतनी सारी सैलरी, कोई भी कैसी भी चलेगी, ठीक है। पर कैपिटा इनकम मतलब एक व्यक्ति की एक फाइनेंशियल ईयर की इनकम ही क्या कहलाएगी, पर कैपिटा इनकम। अब इसको निकालते कैसे, कैलकुलेट कैसे करते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है भाई साहब, इसको पहले नाम से ही तोड़ लो, इसको बोलते हैं एवरेज इनकम। क्या बोलते हैं, एवरेज इनकम। एवरेज का फॉर्मूला क्या है जरा हमको बताना, एवरेज का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, याद आ रहा है कुछ, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर हुई है बात, ये है भाई साहब क्या, एवरेज का फॉर्मूला। अब यहीं पे देखो ऐसे ही निकालेंगे अपन क्या, पर कैपिटा इनकम, तो ऊपर क्या आ गया, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन, क्या आ जाएगा, पर कैपिटा इनकम। और भाई साहब यही चीज ना डेवलपमेंट को डिफाइन करने वाली है कि कौन सा देश कितना डेवलप्ड होगा और कितना डेवलप्ड नहीं होगा।
कौन कितना गरीब होगा कितना अमीर होगा वो कौन डिफाइन करने वाला है? पर कैपिटा इनकम। देखो यार याद रखना हमेशा, हम एक चीज़ हमेशा बोलते हैं, अपन बात करेंगे इकोनॉमिक्स में मटेरियल वर्ल्ड की। किसकी बात करेंगे? मटेरियल वर्ल्ड। क्यों? पैसा पैसा करती है फलाना, ठीक है, पैसे की लगा दूं ढेरी, मटेरियल वर्ल्ड हो जाए मेरी, समथिंग लाइक दैट। किसकी बात करने वाले हैं अपन? मटेरियल वर्ल्ड की। दैट्स व्हाई ना प्राइमरी फोकस अपना किस पे रहेगा? पैसा पे। किस पे रहने वाला है? पैसा पे। तो यहां पे डेवलपमेंट को मीजर करने के लिए ना सबसे पहले कौन सा इंडिकेटर यूज किया इन लोगों ने? पैसे को यूज किया। वर्ल्ड बैंक एक बहुत बड़ी भूमिका ने भाई साहब पैसे को इसको इंपॉर्टेंस देने में, ठीक है। बाद में उसके क्रिटिक्स आए तो वो अपन आगे देखेंगे, पहले तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ही डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि किस तरीके से कैसे पर कैपिटा इनकम के कुछ नेगेटिव सामने है, ठीक है। अब आपने कह दिया कि ये अमीर है ये गरीब है, लेकिन आपने इन फैक्टर्स को तो इन्वॉल्व नहीं किया, चाहे एजुकेशन हो चाहे हेल्थ हो, फिर कैसे बोल सकते हो? फिर कैसे बोल सकते हो कि सामने वाला डेवलप्ड है ना क्वेश्चन? अगर इमेजिन करो आपके पास बहुत पैसा है लेकिन एंजॉय नहीं कर पा रहे हो ड्यू टू हेल्थ, तो क्या आप डेवलप्ड हो? यार ये तो सोचने वाली बात है ना सोचने वाली। बहुत पैसा लेकिन हेल्थ के इश्यूज के कारण आप इंजॉय ही नहीं कर पा रहे, आप कुछ खा नहीं पा रहे हो, पेट खराब हो जाता है, अरे बाप रे बहुत ही दिक्कत है, ठीक है। दिन भर माइग्रेन रहता है, सिर फटा जा रहा है, कुछ कर नहीं पा रहे हो, ठीक है, पैसा बहुत है पर इंजॉय नहीं कर पा रहे हो, तो ये कुछ कर। तो ऐसी चीज़ों से ना इस पूरी प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करने के लिए एक नया इंडेक्स तैयार हुआ, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और एक और वर्ल्ड बैंक के बारे में समझेंगे कि वर्ल्ड बैंक क्यों इनकम को एज अ क्राइटेरिया मानता है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टाटा बाय बाय, शब खैर, रब रखा।